ये पंचील वंचील और हिंदी चीनी भाई ये सब फ्रॉड है यार, ये सब फ्रॉड है। इनको तो मार मार के दुम्बा बनाओ, मैं बता रहा हूँ। जब इनको ठोकोगे ना अच्छे तरीके से। जब जनरल सगत सिंह ने गिराया इन सबको, ये 1967 की बात है, नथुला की, तब भाई साहब 20 साल तक ऐसी शांति थी, वो शांति जो कब्रिस्तान में मिलती, कब्रिस्तान वाली शांति कर दी थी 20 साल के लिए जनरल सगत सिंह। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वैभव, तवांग में ये जो अभी हुआ ना, वो तो सबको पता ही है। तवांग में क्या हुआ, न्यूज़ मीडिया हैज़ बीन कवरिंग इट 24/7, क्या इंग्लिश क्या हिंदी, इस पर बहस भी हो गई। वामपंथियों ने अपनी राय दे दी, फौजियों ने अपनी राय दे दी, सबने। देखिए बात यह है कि गलत कोई नहीं कह रहा इसमें। अब असल में हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ और आगे क्या होगा कि नहीं होगा, आज उस पर थोड़ी सी हम लोग एक डिस्कशन कर लेते हैं वैभव। तो भाई स्टोरी क्या है इसमें। चाइना का एक कॉन्सेप्ट है, पाम एंड 5 फिंगर्स। ये पाम यानी कि हथेली और 5 उंगलियां। ये पाम क्या है, ये हथेली क्या है? ये हथेली है तिब्बत, और ये 5 उंगलियां क्या हैं? ये हैं सिक्किम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ये 5 राज्य या फिर एक यूनियन टेरिटरी भी आप जोड़ लीजिए, मुख्यतः करीब 3,500 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इनसे गुजरती है। चाइना जो है वो अरुणाचल को साउथ टिबेट मानता है। और मैं लोगों को बता दूं कायदे से अगर आप देखें, जो चीज़ सही है, इंडिया का चाइना के साथ बॉर्डर नहीं है। इंडिया का जो बॉर्डर है वो तिब्बत के साथ है। नाउ ये लड़ाई क्यों हुई, ये झड़प क्यों हुई तवांग में? इसके पहले डोकलाम में हो चुकी है और इसके पहले गलवान में हो चुकी है। ये तीसरी बड़ी झड़प है जो पिछले 4-5 साल में हुई है। मैं नॉर्मल हाथापाई की नहीं कर रहा, मैं झड़प की बात कर रहा हूं। जो ये वाली जो झड़प हुई है ना वैभव, इसके मुख्यतः 4 कारण हैं। पहला कारण, चीन के अंदर जो उथल पुथल हो रही है, जबरदस्त किस्म की उथल पुथल। उनके फाइनेंशियल मार्केट्स कोलैप्स कर रहे हैं, रियल एस्टेट मार्केट कोलैप्स कर चुका है, राइट? फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं। एप्पल कुछ इंडिया आ गया, कुछ और जगह चला गया। जो मेन चीजें हैं वो चाइना से भाग रही हैं, और इसका कारण सिर्फ कोविड नहीं है, इसका कारण सिर्फ इकोनॉमी नहीं है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि एक नैरेटिव बन रहा है दुनिया में। देयर इज अ सर्टेन स्टिग्मा अटैच्ड टू चाइना। चाइना के दोस्त कोई नहीं है। देखिए, इवन पाकिस्तान चाइना का दोस्त थोड़ा ना है। गुलाम और बादशाह में दोस्ती थोड़ा ना होती है। चाइना हैज नो फ्रेंड्स एक्चुअली इन दिस वर्ल्ड। इट्स अ फ्रेंडलेस कंट्री, अ वेरी सैड प्लेस दैट वे। अब मैं आपको बताता हूं कि ये मैंने जब बात बताई ना आपको, दूसरी चीज ये है कि बिकॉज ऑफ कोविड देयर हैव बीन मैसिव लॉकडाउन। लोगों के सिर्फ घर बाहर से लॉक नहीं करे वैभव, वेल्डिंग कर दी लोगों की, तुम निकल ही ना पाओ वहां से। खाना दे दिया तुम्हें 2 महीने का, 2 महीने सड़ो घर के अंदर, जीरो कोविड। यही चीज माओ से तुंग ने करी थी। ये चाइना में सारे के सारे पागल जितने भी हैं यही काम करते हैं। क्या करते हैं ये लोग? माओ से तुंग ने बोला ग्रेट लीप फॉरवर्ड, कल से चाइना इंडस्ट्रियल हो जाएगा। करोड़ों चाइनीज मर गए, आई थिंक 2-2.5 करोड़ चाइनीज मर गए थे उसमें, जो हमें मिलता है इंटरनेट पे। एग्जैक्ट फिगर्स मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत भारी तादाद पे चाइनीज मर गए। इन्होंने अपने लोग मरवा दिए माओ से तुंग ने, जो कि इनका फादर ऑफ द मॉडर्न चाइनीज नेशन माना जाता है। और चाइनीज का जो बाबा कौम है वो माओ से तुंग है। यही काम ये कर रहा है, जीरो कोविड, तुम घर से निकलोगे ही नहीं, तुम मर जाओ, तुम घर से नहीं निकलोगे, मैं कोविड को हरा दूंगा। अरे कोविड को कौन हरा पाए? आज ही चाइनीज स्टेट एजेंसी है एक जो मॉनिटर करती है कोविड, उसने अभी ये पता लगा कि उसने अपने हाथ खड़े कर दिए। आज की ताजा खबर, वो कहता है यार ऐसे फैल रहे हैं, हमारे बस का नहीं है, सॉरी। जो एजेंसी चाइना में स्टेट एजेंसी है जो कि मॉनिटर करती है कोविड, उसने हाथ खड़े कर दिए, बोला कि ये इतनी जोर से रैपिडली बढ़ रहे हैं कि हमारे बस का नहीं। ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण है चाइना का कि जो उत्तराखंड में, खासतौर से औली में, जो अमेरिका के साथ एक्सरसाइजेस कर रहा है भारत, राइट, लाइन ऑफ कंट्रोल के 90-100 किलोमीटर दूर, ये चाइना को अच्छा नहीं लग रहा, राइट? चाइना को कुछ अच्छा नहीं लगता। चाइना को आप अमेरिका के साथ बैंगलोर में करते एक्सरसाइज, चाइना को वो अच्छा नहीं लगता। आप चेन्नई में करते उसको वो अच्छा नहीं लगता। तो अच्छा बुरा लगने वाली तो बात है नहीं, को हमारा इंटरनल मामला हम करेंगे अपनी मर्जी से, उसमें चाइना का तो कोई हक नहीं बोलने का।
लेकिन चाइना को अच्छा नहीं लगा। चाइना को लगता है कि भारत अमेरिका को हिमालय में लेकर आ रहा है हमसे भिड़ाने के लिए। आई डोंट नो वेदर दिस ट्रू और नॉट, बट दैट इज मेजरली अपसेट चाइना। जब चाइनीज ने प्रोटेस्ट करा तो अमेरिकन एम्बेसडर ने बोल दिया गेट लॉस्ट, कह रहा हमारा भारत का मामला है, तुम कौन होते? तो और अपसेट हो गए। और जो चौथा मुख्य कारण है वो ये है यार कि देखो, जो जी के खिलाफ प्रोटेस्ट हुई हैं, शी के खिलाफ, और ये हुआ है चाइना के अंदर, वो गो बैक शी और फलाना डिमका जो भी है, दैट इज अ सेपरेट केस यार। आप एक और महाशक्ति एशिया में पनपने नहीं दे सकते। ये चाइना की मजबूरी है, ये चाइना की गलती नहीं है, ये चाइना की मजबूरी है। और भारत जिस तेजी से बढ़ रहा है, और कुछ कुछ ऐसे लॉजिक होते हैं ना जिसको आप रिफ्यूट नहीं कर सकते वैभव। चीन ने दिया ना कोरोना, चीन से उपजाया ना कोरोना, वुहान से उपजाया कोरोना, राइट? लैब से उपजा, एनिमल मार्केट से निकला, कैसे भी हुआ, लेकिन निकला तो चाइना से है। और वैक्सीन कहां से निकली? एक नैरेटिव बन गया कि दर्द चीन देता है, दवा भारत देता है। यू कांट हैव दैट सॉर्ट ऑफ नैरेटिव। चाइना इज वेरी वेरी सेंसिटिव। तो भारत को प्रेशर करो, डोकलाम में करो, है ना, गलवान में करो, ईस्ट लद्दाख इंटायर एरिया। गलवान इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि लोग जानते हैं गलवान को। अब मैं ईस्ट लद्दाख बोलूंगा तो लोग सोचेंगे कहां है मैप पे? गलवान, शॉर्टकट में गलवान, या फिर अब यहां पे। अब ये लोग दोबारा आएंगे तवांग के बाद, ये आएंगे उत्तराखंड में, और ये आएंगे वैभव आपके हिमाचल प्रदेश में। ये आएंगे 1-2 साल में, वहां पे भी पहुंचेंगे। हो सकता है अगले साल पहुंच जाए। हम लोग दिसंबर में हैं, आप देखिएगा अगले साल पहुंचेंगे ये लोग। ये भाई लोग पहुंचेंगे पक्का, 100% पहुंचेंगे लोग। इनका काम है जोर डालना। जोर भी ये 2 कारणों से डाल रहे हैं। एक तो हो गए कॉज, अब इसका इफेक्ट क्या है, मतलब इससे होगा क्या? वो चाहते हैं इससे ये हो कि भारत की नजर समुद्र से हटे और हिमालय पे टिकी रहे, स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग। क्योंकि आप अटैक करेंगे हिमालय पे तो जाहिर सी बात है, आप भारत पैसा खर्च करेगा हिमालय पे। जबकि रावण की जान उसकी नाभि में है, अमृत नाभि में है। चीन की नाभि क्या है? चीन की नाभि है समुद्र, समुद्री रास्ते। चीन की ताकत क्या है? चीन की इकोनॉमिक मसल। और चीन की ट्रेड कैसे होती है? समुद्र पे। अगर आप चीन का गला वहां पे घोंट देंगे समुद्र में, तो हिमालय में इसकी सांस जो है चढ़ जाएगी, चीन की सांस चढ़ जाएगी इसकी पूरी। वो नहीं चाहता, उसको पता है कि इंडियन नेवी इस काबिल है कि इंडियन नेवी उनको क्षति पहुंचा सकती है समुद्रों में। इसलिए चीनी क्या करते हैं कि दे आर वेरी वेरी स्मार्ट। ये कहते हैं यहां पे करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, कि इंडिया यहीं पे लगा रहे। पाकिस्तान से भी बोलते हैं यहां पे करते रहो, कभी कश्मीर में कुछ करो, कभी पंजाब में कुछ करो। ये पूरा खालिस्तान का मामला है, इसका मामला है, ये सब मिली भगत है इन सबकी, ठीक है? नॉर्थ ईस्ट में आप तंग कर रहे हैं, राइट? ये बोडो छोड़ो जितने ये NSCN वगैरह, ये सब जो बर्मा वर्मा म्यांमार जहां पे भी घूमते रहते हैं ये लोग, ये सब चाइना की शय से घूमते हैं, फंडिंग चाइना करता है। तो भारत यहां पे बिजी रहेगा, भारत नक्सलवाद के खिलाफ बिजी रहेगा। 26/11 करो, भारत मुंबई में बिजी रह जाएगा। बिजी मतलब पैसे भी डालेगा, मैन पावर भी डालेगा। भारत समुद्री रास्तों को नहीं देखेगा, ठीक है? एक तो ये चीज है। दूसरी चीज है, वो भारत को यह दिखाना चाहता है कि देखो हम जो मन चाहे कर सकते हैं, अमेरिका तुम्हें नहीं बचा सकता। तो भाई अमेरिका ने हमें पहले कहां बचाया था? हम तो खुद ही अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज अमेरिका हमारे साथ खड़ा है, वो इसलिए तो नहीं खड़ा ना कि यू नो दैट इंडिया इज अ वेरी गुड, बड़े गुड बॉय हैं तो हम 2 गुड बॉयज में, ऐसा नहीं है। उसको इंडिया से फायदा हो रहा है, भारत को अमेरिका से फायदा हो रहा है। ये तो फायदे की दोस्ती है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, साफ क्यों झूठ बोलें, ये फायदे की दोस्ती है। और फायदे की दोस्ती ठीक है, मुल्कों के बीच में जो रिश्ते होते हैं फायदे के ऊपर होते हैं, तो ये फायदे की दोस्ती है। अब मैं आता हूं इस चीज से कि 4 कोर है इंडियन आर्मी का, जो कि तेजपुर में है। तेजपुर असम में है। गुवाहाटी से लग जाएगा करीब 3-3.5-4 घंटा, डिपेंड्स ऑन द ट्रैफिक। तेजपुर में 4 कोर है। ये एरिया 4 कोर के नीचे आता है, राइट? अब क्या करा कि ये चाइनीज आए और एक 17,000 फुट की पहाड़ी पे इन्होंने एक पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश करी। कदम कदम बढ़ाते बढ़ाते चीनी ऊपर चढ़ते गए। इनको वहां पे नहीं आना चाहिए था, ठीक है? वहां पे बैठे थे सिख, और उन्होंने कर दिया इनका थैंक यू, और मार मार के चीनियों का दुम्बा बना दिया। बहुत मार पड़ी है चाइनीज को। अच्छा, चाइनीज पहले तो कंफ्यूज थे, मार खा रहे थे, हाथ भी नहीं उठा रहे थे बचाने के लिए। उनको इतनी मार पड़ी, बाद में उनको पता लगा 5 मिनट के बाद कि हमें तो मार पड़ रही है और हमें भागना चाहिए। फिर वो भागे वहां पे चाइनीज में गाली देते हुए।
ये उनको पंजाबी में दे रहे थे, उनको चाइनीज में दे रहे थे, दोनों को एक दूसरे की बात समझ में नहीं आई, लेकिन इस वाले ने उसको पीट दिया, अच्छे तरीके से ठोक दिया। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक बहुत बड़ी चीज, और मैं बड़ा खुश हूं यार, इसलिए नहीं कि हमारे जवानों ने पीट दिया, चलो पिटे तो गलवान में भी थे चाइनीज, और बराबरी का हमारा डोकलाम में भी था मामला चाइना के साथ। यू नो what gave me a lot of happiness yesterday when the video started coming out ना, अभी तक हम तो कह रहे हैं कि भाई इट इज नॉट कंफर्म्ड कि ये वहां का है कि नहीं है, अनडेटेड है वो वीडियो, राइट, और ये यांगसे रिवर के आसपास का नहीं है, या तवांग का अरुणाचल का नहीं है वीडियो, कहीं और का, मुझे नहीं पता कहां का है वीडियो। बट एक बात बताइए, ये जो झड़प हुई, हमने अपनी गलतियों से सीखा, चाहे आप डोकलाम की बात करें चाहे गलवान की। आपको सबसे पहले जो वीडियोस कहां से मिले थे? आपको चीन से मिले थे, और फिर रिएक्शन में हमारे 2-3 निकले, कहीं से निकले। दिस टाइम द इंडियन आर्मी रियलाइज द पावर ऑफ द कैमरा एंड दे रियलाइज द पावर ऑफ सेटिंग अ ग्लोबल नैरेटिव, कि तुम आए, हमने तुम्हें मारा, ये है इसका सबूत, और तुम कल आओगे, कल हम तुम्हें डबल और मारेंगे, घसीटेंगे ज्यादा, मारेंगे कम, और उसका भी वीडियो निकालेंगे। अब इसके और वीडियोस आने वाले हैं, बिकॉज मैंने बात करी, इनके पास हैं 10-15 वीडियोस। अब आप देखेंगे अगले 10 दिन में 2-2 दिन के बाद एक एक आना शुरू हो जाएगा, इनका ट्वीट आना शुरू हो जाएंगे, वीडियोस आना शुरू हो जाएंगे, जहां पे चीनी फौजियों को पिटते हुए दिखाया जाएगा अच्छी तरीके से। तो भाई साहब ये स्टोरी है, इंडियन आर्मी हैज फाइनली, थैंक गॉड इट हैज रियलाइज द पावर ऑफ द कैमरा, इट हैज रियलाइज द पावर ऑफ नैरेटिव सेटिंग। कोई बैठा है आर्मी हेडक्वार्टर में ना जो कह रहा है कि बॉस इसको ऐसे करो यार, इसमें मजा आएगा, इसको ऐसे करो। बिकॉज आप देखो ना, अगर आप नैरेटिव सेट नहीं करोगे, आपने सर्जिकल स्ट्राइक्स करी, कोई कहता है सर्जिकल स्ट्राइक्स आपने करी नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक आप तो झूठ बोल रहे हो। तो इंडियन आर्मी कंफ्यूज हो गई, क्योंकि इंडियन आर्मी क्या है, ये 409 वाले गए थे, यू नो, बोथ द यूनिट्स वेंट अक्रॉस along with elements of I think Dogra and Bihar and all that, जो उनके घातक शातक वाले थे, they went across and they conducted surgical strike. It was essentially a raid. Surgical strike तो कुछ होता नहीं है, it's not in the glossary of military term, there is nothing called surgical strike, but it was called surgical strike, essentially a raid. So they went, they raided inside Pakistani territory, जिनको मारना मुरना, वापस आ गए, no fatalities, एक को शायद गोली लगी पैर में, बाकी सब ठीक ठाक, हमारे बंदे वापस आ गए। दुनिया जश्न मना रही है, यहां से पॉलिटिकल सिस्टम एक शुरू हो गया कि ये तो सर्जिकल स्ट्राइक्स तो फर्जी है, ऐसा तो हुआ ही नहीं था। और इंडियन आर्मी ने सोचा भी नहीं कि हम कैमरा करें, ये करें, वो करें, फोटो खरीदें, या फिर वीडियोस लें, या कुछ ऐसा करें। यही अगर आईएसपीआर होती, आईएसपीआर रेड नहीं करती, आईएसपीआर गोली नहीं चलाती, आईएसपीआर लाहौर के बीच में एक सेट बनाती और एक पूरी फिल्म झूठी बना के रिलीज कर देती, क्योंकि आईएसपीआर ट्विटर में तेज है। पूरी पाकिस्तानी आर्मी है ना, दे आर ओनली गुड ऑन ट्विटर, उन्होंने सोल्जरिंग थोड़ा ना करिए, मोटे मोटे पेट वाले जनरल। मैंने ट्वीट करा था, वो पाकिस्तानी जनरल को ना, वो अपने वो एक ब्रिगेडियर साहब सरेंडर करवा रहे थे उनसे। दिस आई सॉ इन जोधपुर 340 इंडिपेंडेंट मैग ब्रिगेड में मैंने फोटोग्राफ देखी थी, और मैंने ट्वीट भी करी थी। वो पाकिस्तानी जनरल, मेजर जनरल सरेंडर कर रहा है उसको, और भाई साहब 150 किलो का बंदा होगा वो करीब। यू आर अ सोल्जर यार, यू आर सपोज्ड टू बी लीन एंड फिट, यू आर अ सोल्जर, यू आर अ जनरल, यू शुड लुक लाइक अ जनरल। आपने कहा सैम मानेकशॉ, slim, smart, handsome. That's how general should be. You see, even General Manoj Pandey, slim, fit. 58 साल की उम्र है यार जनरल मनोज पांडे की, 58, 59 की भी होगी, मुझे नहीं पता। स्लिम फिट। जनरल सगत सिंह, स्लिम, टनाटन। ये पाकिस्तान के ऐसे जंगली सुअर टाइप के मोटे मोटे हलवाई वहां पे ये लड़ेंगे, ओ बाबा। फिर इनको बुरा भी लगता है कि यार आप मेजर साहब आप ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं बोला यार, looking like a bloody buffalo, you call yourself a general, shame on you. Very smart officers should look. इनके एक दो हैं मेजर, यूट्यूब पे भी वीडियो बनाते हैं और ये सब ना, मैंने मेजर कर्नल इनके हैं यार, उनको देखो यार, ये पता नहीं क्या खाते हैं कि दे पुट ऑन सो मच ऑफ वेट। यू आर नॉट सपोज्ड टू ईट सो मच। आपके शरीर को इतनी कैलोरीज नहीं चाहिए। यू शुड एक्सरसाइज, गेट अप इन द मॉर्निंग, गो फॉर अ रन, 100 200 पुशअप्स लगाओ। ओ बैठे जी, आओ निहारी ले आओ यार, तो फिर ऐसे ही होगा, देन यू विल टर्न इनटू अ ब्लडी बफलो। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, हो क्या गया कि चाइनीज गॉट अ थ्रैशिंग। अब चाइनीज को लग गई मार, बुरी तरीके से चाइनीज को मार लग गई। नाउ दे लिकिंग देयर वुंड्स। बट मैं आपको बता रहा हूं कि ये फिर आएंगे वैभव, ठीक है, फिर मार खाएंगे वो अलग बात है, ये आते रहेंगे। और इसका एक ही सोल्यूशन है। अब लोग कहते हैं यार आप मेजर साहब ऐसी बात ना करें, आप रिश्ते खराब करने की बात कर रहे हैं
और ये सब देखो यार, मैं बता रहा हूँ आपको 1967 में क्या हुआ था, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी। 1962 में जो हमारी लड़ाई हुई थी ना, 1962 में हम ठीक है लड़े बड़े बहादुरी से, हमारे जवान जो वीर गति को प्राप्त हुए, शहीद हुए वहाँ पे, लेकिन वी लॉस्ट दैट वॉर यार। 62 हमारे लिए एक हार थी और हमारा एक बहुत बड़ा सबक था। चाइनीज़ को फिर 67 में खुजली मुंह नाथुला में बड़ी जोर से उनको खाज हुई और चाइनीज़ ने बोला कि नहीं यार, अब तो हमें कुछ ना कुछ करना है, इंडिया को दोबारा। ये नाथुला में चू 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 करने लगे चाइनीज़। नाथुला के पीछे ना चाइनीज़ टेरिटरी में बाजार था, वहाँ पे घूम रहे थे चाइनीज़ सोल्जर, मस्ती कर रहे होंगे शाम को, लंकेटिंग, अब लंकेटिंग कहते हैं ना बनारस में, वो लंकेटिंग कर रहे थे पहले वहाँ पे। अब ये कर रहे थे लंकेटिंग वहाँ पे। यहाँ पे जो कोर कमांडर था ही वो जनरल सगत, तो जनरल सगत सिंह ने अपने तोप खाने को आर्टिलरी को बोला फायर। वो जो बाजार में घूम रहे थे ना चाइनीज़, कई 100 सोल्जर्स, वो तो आर्टिलरी शेलिंग में ही मर गए, आर्टिलरी शेलिंग में मर गए। वो कहते रहे हिंदी चीनी भाई भाई, उसने बोला भाई भाई का सिस्टम मैं बाद में सॉर्ट आउट करूंगा, पहले मैं तुम्हें देख लेता हूं। तो यार ये जो जनरल सगत सिंह का टाइप का जो एटीट्यूड है ना, दिस इज व्हाट वी रिक्वायर। अगर आप 50-100 लाशें गिरा देंगे चाइनीज फौजियों की वैभव, ये नहीं आएंगे, बहुत डरपोक लोग हैं ये, दे वेरी स्केर्ड। जैसे इंडियन सोल्जर आता है ना, मोटिवेशन से आता है, मैंने फौज में जाना है। हिंदुस्तानी गांव में देख लो, 3-3 साढ़े 3-3 बजे सुबह उठ के लड़के भाग रहे हैं नंगे पैर सड़क पे, जी फौज में जाना है, वर्दी पहननी है। वो एक बंदा नहीं आया था जो आर्मी में किस में चला गया था, वो आईआईटी में क्वालिफाई हो गया। आईआईटी में क्वालिफाई होने के बाद उसने अपने माँ बाप से झूठ बोल दिया कि मैं आईआईटी में आया नहीं, मैं फेल हो गया आईआईटी में, जबकि वो क्वालिफाइड था, और वो एनडीए में चला गया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सब ऐसे होते हैं, लेकिन यहां पे खास किस्म का माइंडसेट आता है इंडियन आर्मी में। इट्स अ कॉलिंग। चाइना में कॉलिंग नहीं है, चाइना द्वारा तेरा नंबर आ गया, चिंग पोंग खड़े हो जा, तो बगल में चूंची खड़ा हुआ है, उसको भी पकड़ लिया, फिर पिंग पोंग खड़ा हुआ है, उसको नाम एक जैसे, अब सब वहां पे खड़े हुए लड़ने के लिए। अब वो चाहते नहीं बेचारा लड़ना, उनको तो बोला गया, उनको वक्त काटना है ना। यहां पे रेजिमेंटेशन बड़ा सॉलिड है, वहां पे थोड़ा ना। अब अच्छा क्या हो गया कि ये जब जनरल सगत सिंह ने गिराया इन सबको, ये 1967 की बात है नाथुला की, तब भाई साहब 20 साल तक ऐसी शांति थी, वो शांति जो कब्रिस्तान में मिलती, कब्रिस्तान वाली शांति कर दी थी 20 साल के लिए जनरल सगत सिंह ने। फिर जनरल सगत सिंह रिटायर हो गए, ये सब वो पुरानी स्टोरी है। फिर चाइनीज आए। अच्छा, 2-3 चीजें हैं, 2-3 चीजें मैं आपको बताता हूं। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करता, क्योंकि मुझे अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है पॉलिटिक्स की यार, एंड व्हाई शुड वी टॉक अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज। लोग बड़ा कह रहे थे कि यार चाइना के ऊपर ना आपकी इकोनॉमी का बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है, $125 अरब की ट्रेड है, जिसमें 70-80 अरब तो चाइनीज को ही फायदा है, एंड इट इज, ये फिगर सही है, ये फिगर झूठ नहीं है, राइट? तो मैं एक बात करूंगा फिगर्स की और एक बात करूंगा अग्रीमेंट्स की, बस 2 पॉइंट में बताऊंगा। फिगर्स का यह है कि यह बात शुरू कैसे हुई। ऐसा तो नहीं था कि 2014 के बाद हम चाइना पे निर्भर हो गए। ये ट्रेन है, ये रुकते रुकते भी टाइम लगेगा, ये अचानक एक दिन में नहीं रुकती ट्रेन। क्या हुआ कि 80s के बाद जब 90s आया तो इंडिया की इकोनॉमी लिबरलाइज हुई। आपने कभी पहले सुना था जब यहां पे लोग इंपोर्ट करते थे, आपने कभी चाइनीज सामान देखा था? आपने नहीं देखा होगा। जब आप बचपन छोटे में थे आपने चाइनीज सामान कभी नहीं देखा होगा। ये चाइनीज सामान अभी आया है, नेपाल से कुछ कुछ आया होगा, बट ये कभी यू वुड नॉट सी मेजर स्टफ फ्रॉम चाइना। कभी चाइना की पेन आ गई, विंगसंग करके एक पेन आती थी बहुत पहले, वो विल्सन का उन्होंने विंगसंग बना दिया था, ये सब आती थी चाइना से। कभी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स नहीं आई। ये तो हुआ है 15-20 साल पहले शुरू, और 15-20 साल पहले हम लोगों ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए कि हमें सस्ता सामान मिल रहा था, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी नहीं यहाँ पे, हमें कन्वीनियंट था चाइना से ले लो सस्ते में। उस सस्ते के चक्कर में हम लोगों ने माल ले लिया चाइनीज से, और हम लोग फंस गए, और वो एक इकोसिस्टम तैयार हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे होता है इकोसिस्टम। वैभव सिंह का एक कार बनाने की आपकी फैक्ट्री है, सिंह मोटर्स। आप एक कार बनाते हैं और आपकी कार बड़ी चलती है। अब एक कार में हजारों पुर्जे होते हैं, राइट? अब एक बात बताइए, हजारों पुर्जे अगर एक कार में होते हैं, सारे पुर्जे तो आप नहीं बनाएंगे। टायर आपका गुडियर से आएगा, एमआरएफ से आएगा, कहीं XYZ से आएगा, लेकिन इसका स्टीयरिंग कहां से आएगा, इसका हॉर्न कहां से आएगा, इसका म्यूजिक सिस्टम कहां से आएगा, इसकी वायरिंग इंटरनल कहां से आएगी? हजारों ऐसे पुर्जे हैं, कुछ आप बनाएंगे, कुछ आप नहीं बनाएंगे। आपका फोकस तो इंजन और डिजाइन पे है। यू आर फोकसिंग, वैभव सिंह इज फोकसिंग ऑन इंजन एंड डिजाइन, ही इज नॉट फोकसिंग ऑन XYZ फलाना ढिमका।
अब चाइना, अब लोग कहते हैं कि यार प्रॉफिट मार्जिन कैसे बनाएंगे, तो आपको सस्ते में माल चाहिए, तो सस्ते में चीन से मिलेगा, तो चीन से ले आओ। जब चीन से वैभव सिंह को मिलेगा तो वैभव सिंह क्यों फिर वहां पे तमिलनाडु से, राजस्थान से, पंजाब से या दिल्ली से किसी से लेंगे या उत्तर प्रदेश से? आप नहीं लेंगे, आपको जहां पे सस्ता मिलेगा। तो इस सस्ते के चक्कर में हमने अपनी इंडस्ट्री को मार दिया। तो इसकी काट निकली है आत्मनिर्भर भारत, और मैं बता रहा हूं धीरे धीरे आप देखेंगे अगले 4-5 साल में बहुत सक्सेसफुल होगा। सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्रीज इंडिया में लग रही हैं। हमने कभी सोचा नहीं था कि सेमीकंडक्टर, हमने पढ़ा था इसके बारे में। चिप्स की इंडस्ट्री इंडिया में लग रही, 2-2, 3-3, मोटा पैसा लोग लगा रहे हैं, अरबों अरबों डॉलर, 100 अरब से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है ओनली सेमीकंडक्टर्स में। दूसरी चीज मैं बताता हूं, अग्रीमेंट्स। आई थिंक 87-88 के बाद की बात है, मुझे साल नहीं याद ठीक से, पर इंडिया ने कई सारी अग्रीमेंट साइन करी थी चाइना के साथ 80 के दशक में, 90 के दशक में। ये अग्रीमेंट्स क्या थी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो चाइना इंडिया का डिफैक्टो बॉर्डर है, बॉर्डर कहना गलत होगा, इट्स नॉट द बॉर्डर, इट्स अ डिफैक्टो सॉर्ट ऑफ बॉर्डर। यहां पे क्या था? यहां पे ये था कि साहब आप 10 किलोमीटर इधर इधर, जो टोटल 10 किलोमीटर है, वहां पे आप हथियार लेके नहीं चलेंगे, आप ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे, आपको फायरिंग प्रैक्टिस जो करनी है, जो फौजी हर मतलब रेगुलरली करते हैं, वो भी आप पीछे करेंगे, आगे नहीं करेंगे। ये सब उसमें 15-20 पॉइंट बना के डाल दिया। इंडिया ने भी साइन कर दिया, चाइना ने भी साइन कर दिया, राइट। चाइना चाहता ये था कि बात करते रहो, बॉर्डर एक्टिव रहे। इंडिया ने दसियों बार बोला कि यार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को इंटरनेशनल बॉर्डर बना देते हैं, आपस में बातचीत करके, लेन देन करके खत्म करो यार। चाइना ने बोला नहीं, क्योंकि चाइना पूरा लद्दाख क्लेम करता है, पूरा अरुणाचल क्लेम करता है, वो तो अरुणाचल को साउथ तिब्बत बोलता है, जैसे मैंने बताया था, इसे साउथ तिब्बत है। ये जो अग्रीमेंट्स हैं, इस अग्रीमेंट्स ने भारत के लोग पूछते हैं ना कि हमारे फौजी हथियार लेके क्यों नहीं गए, आपके फौजी हथियार लेके जा नहीं सकते वहां पे, क्योंकि भारत ने अग्रीमेंट साइन करी है चाइना के साथ, उस अग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी होगी। लेकिन अब मुझे लगता है वक्त आ गया है कि अग्रीमेंट फाड़ दो, क्योंकि चाइनीज उसको फॉलो नहीं करते। चाइनीज कहता है हथियार मतलब क्या, गन होती है ना, लेकिन हम बेसबॉल बैट में तार लपेट के आके सर फाड़ के जान से मार देंगे, ये हथियार नहीं है। दीज आर पीस लविंग मेथड्स अकॉर्डिंग टू चाइना। हम छुरा मार देंगे, हथियार नहीं। हथियार तो फौजी का हथियार क्या होता है, छुरा थोड़ा ना होता है, बेसबॉल बैट थोड़ा ना होता है, कोई इतना मोटा पत्थर किसी के साथ, वो हथियार थोड़ा ना है। हथियार तो पिस्टल है, हथियार तो मशीन गन है, हथियार तो AK-47 है, वो आप यूज नहीं करेंगे। बाकी आप किसी को, भाई हमारे 20 भाई चले गए गलवान में, और आप कह रहे हैं कि जिनसे उनकी जाने गई वो चीज हथियार है ही नहीं। हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसा लॉजिक है यार? हथियार तो कुछ भी हो सकता है, जिससे इंसान की जान जाए, उसको क्षति पहुंचे, वो हथियार है। वी हैव टू गेट रिड ऑफ दीज अग्रीमेंट्स एंड यू हैव टू टेल द इंडियन आर्मी, in fact you have to tell the platoon commander, the company commander, the section commander, right, that this is the line and you will hold the line with your blood or the Chinese blood. अगर कोई चाइनीज कदम रखता है अंदर किले में, the day you have that policy, the Chinese will go back. इनमें गुर्दा नहीं है लड़ने का, ये लड़े थोड़ा ना है कभी, ये तो ऐसे ही आ गए वहां पे देख के अकेले, इतने हजारों आ गए, ये ऐसे काम करते हैं, इनमें नहीं है गुर्दा लड़ने का। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि हम लोग अपने हाथ ना बांधें, राइट। इनको दुख क्या है, भारत इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बना रहा है बॉर्डर पे? हमारे खुद के नेताओं ने दशकों तक, दसों इंडिपेंडेंस के बाद, आपने बॉर्डर का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, क्योंकि आपको लगा कि अगर चाइना अटैक करेगा तो हमारी रोड यूज करके अंदर ना आ जाए। ये आपका लॉजिक था। आपका पूरा जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, वहां पे क्यों इतनी परेशानी है नॉर्थ ईस्ट में, क्यों वहां पे इंसर्जेंसीज हो रही है? क्योंकि आपने उन लोगों का ध्यान नहीं दिया, आपने इज्जत नहीं दी। कुछ तो हैं पागल वहां पे भी जो टेररिस्ट ग्रुप्स वाले हैं, लेकिन लार्जली इफ देयर इज डिसकंटेंट इन द नॉर्थ ईस्ट, इन मिजोरम, इन नागालैंड, इन मणिपुर, राइट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 3-4 स्टेट्स ओनली, मेघालय में अब तो थोड़ा सा कम है। अगर वहां पे डिसकंटेंट है, असम में एक टाइम पे बहुत हुआ करता था, अगर डिसकंटेंट है, दैट इज बिकॉज वी हैव ट्रीटेड नॉर्थ ईस्ट लाइक अ स्टेप ब्रदर। तो आप किसी को स्टेप ब्रदरली ट्रीटमेंट दोगे तो बॉस, ही विल नॉट बी हैप्पी विथ यू, वो तो गले से नहीं लगाएगा। तो आपने क्यों करा? वन ऑफ द रीजंस, उसमें नॉर्थ ईस्ट को निग्लेक्ट करने के कई कारण थे, देयर वर मेनी रीजंस, बट वन ऑफ द रीजंस वाज दिस चाइना फैक्टर। चाइना विल कम थ्रू देयर, चाइना विल कम थ्रू देयर। तो चाइना को रोकने के लिए सबसे बड़ा काम करो कि करो ही मत, गुरिल्ला यूनिट्स बनाओ अपनी, जो कि जब चाइना अंदर आ जाए भारत के, तो गुरिल्ला यूनिट्स फिर उसको हैरेस करें। आप मेन आर्मी को मत करो, क्योंकि अगर आप मेन आर्मी को अच्छा करोगे तो चाइना उससे प्रोवोक होगा, चाइना आपको अटैक कर सकता है। ये एक डिफेंसिव माइंडसेट था, राइट। द सगत सिंह माइंडसेट, जनरल सगत सिंह एक शख्स का, एक इंसान का नाम नहीं, वो एक सोच है, वो एक सोच है। आपको सोच इंस्टीट्यूशनलाइज करनी पड़ेगी इन योर होल ऑफ नेशन अप्रोच।
आर्मी में तो है ही इंस्टीट्यूशनलाइज, वो तो है ही वैसे, वो तो कर ही देंगे आप उनको बोलोगे। पर जनरल सगत सिंह को किसी ने बोला नहीं था, ठीक है, उन्होंने कर दिया, फिर उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी कि बॉस ये तो काम हो गया है। यू नीड दैट सॉर्ट ऑफ अप्रोच विद द चाइनीज। ये नहीं मानेंगे, ये फिर आएंगे, ये उत्तराखंड में आएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, आज लिख के ले लो, उत्तराखंड में आएंगे ये लोग वैभव, दे विल कम टू हिमाचल प्रदेश, दे विल कम टू अदर एरियाज अगेन एंड अगेन, दे विल कीप ऑन पुशिंग यू। ये आपको टेस्ट करते रहेंगे चाइनीज। जिस दिन आपने मुड़ के थप्पड़ मार दिया, अच्छा वाला, एंड थप्पड़ मतलब डेड बॉडीज, आप चाइनीज फौजी मारिए कम से कम 50 या 100, ठीक है, और उनकी मौत का लाइव टेलीकास्ट करिए दुनिया भर में, उनके वीडियोस बनाइए एंड टेल द पीपल ऑफ चाइना और द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, आई बेग योर पार्डन, नॉट द पीपल ऑफ चाइना बट द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, दिस इज व्हाट हैपेंस इफ यू ट्राई टू एनक्रोच अपॉन आवर टेरिटरी। दैट डे यू विल हैव पास्ड अ मैसेज एंड दैट डे चाइना विल अंडरस्टैंड दैट इंडिया मीन्स बिजनेस। ये पंचील वंचील और हिंदी चीनी भाई भाई सब फ्रॉड है यार, ये सब फ्रॉड है। इनको तो मार मार के दुम्बा बनाओ, मैं बता रहा हूँ। जब इनको ठोकोगे ना अच्छे तरीके से, तब इनको सब फिर क्या ना, जब इनको ठोक दोगे ना एक बार चाइनीज को, when you break the Chinese spine and put him in a wheelchair, ठीक है, जब वो चाइनीज सोल्जर व्हीलचेयर में होगा ना, जब आपने उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, फिर उसको गले लगाना, बोलना भाई हिंदी चीनी भाई भाई अब ठीक है। वह जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है ना, मुझे लगता है उनको थोड़ा सा कम बोलना चाहिए, हर रोज बाइट्स देना। अब मीडिया को भी मसाला चाहिए, ठीक है, ये लोग कंटेंट एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं हमारे नेता, कुछ ना कुछ बोलना है उनको। अब ये जो टेलीविजन पे होता है, मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट वॉच इट एज न्यूज, दे वॉच इट एज एंटरटेनमेंट इन मेनी चैनल्स, नॉट ऑल, देयर आर सम चैनल्स हु आर सीरियस अबाउट जर्नलिज्म बट मेनी ऑफ देम हैव दिस नौटंकी शॉप ओपन है, ये कुछ भी ऐसा करके वैसा करके ना। और इसमें क्या होता है, कल वो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं मनीष तिवारी जी ने एक्चुअल एक एप्लीकेशन लिख के दिया पार्लियामेंट में, वो इसके ऊपर बातचीत चाहते हैं। उन्होंने बोल दिया जनाब स्टोरी ये है कि इंडिया की डिप्लॉयमेंट में बड़े सीरियस गैप्स हैं। नेताजी कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी की डिप्लॉयमेंट पे अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल देयर आर सीरियस गैप्स। इंडियन आर्मी की, मैं फौज में हूं, मैं आर्मी में रह चुका हूं, ठीक है, आई हैव जीरो नॉलेज अबाउट इंडियन आर्मी डिप्लॉयमेंट। आज की तारीख में पूछो मेजर गौरव, आपको पता है इंडियन आर्मी, आई हैव जीरो नॉलेज। हाउ विल आई नो दिस एक्चुअल डिप्लॉयमेंट ऑफ एंटायर 4 कोर, जिसके संदर्भ में उन्होंने बात बोली, दैट इज नोन टू द कोर कमांडर, दैट्स नोन टू द आर्मी कमांडर। वो MIMO को पता होगा, चीफ को पता होगा, वाइस चीफ, डिप्टी चीफ को पता होगा, वहां पे जो ब्रिगेडियर्स होंगे उनको भी नहीं पता होगा पूरा यार। आई मीन हाउ कैन यू मेक सच अ स्टेटमेंट? मतलब मुझे तो ये बात ही समझ में नहीं आई। दिस डिप्लॉयमेंट ऑफ अ कोर इज टॉप सीक्रेट, आईज ओनली टाइप का स्टफ है वो। यहां पे नेताजी कह रहे हैं यार डिप्लॉयमेंट में तुम्हारे बहुत बड़ा गैप्स हैं। व्हाट डू यू मीन गैप्स इन डिप्लॉयमेंट? डिप्लॉयमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी इज समथिंग दैट इज, वो कोर कमांडर, आर्मी कमांडर डिसाइड करेंगे, इट विल बी ब्लेस्ड बाय द आर्मी चीफ। उसमें MO यानी कि मिलिट्री ऑपरेशंस इन्वॉल्व होंगे, उसमें MI का इनपुट होगा, 10 किस्म के लेयर से गुजरता है तब जाके वो बनता है, इट्स अ टॉप सीक्रेट थिंग। कोर का, वो भी 4 कोर तेजपुर, 4 कोर तेजपुर में देयर आर सीरियस गैप्स इन आवर डिप्लॉयमेंट लॉ। अब ये लॉजिक ऐसा है कि अगर कोई सिर्फ ये पूछ ले कि तिवारी जी को कैसे पता है, फिर वो बोलेंगे नहीं मेजर साहब आपको न्यूट्रल होना चाहिए, आप तो फौजी हैं, आप तो पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। ओ भाई साहब, आप भी पॉलिटिकल बात करो ना, आप फौजियों के बारे में बात मत करो। यू टॉक अबाउट द आर्मी एंड देन से आई कैन नॉट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। ये कैसी बात हो गई? आप फौज के बारे में बात मत करिए, मुझे क्या लेना देना। कांग्रेस पार्टी, कोई भी एक्स पार्टी हो यार, वाई कांग्रेस, वाई शुड आई नेम द कांग्रेस, एनी पार्टी, तुम चुनाव जीतो हारो मेरी बला से यार, ना मुझे चुनाव कभी लड़ना, और तुम टिकट भी दे दोगे तो ना मैंने जीतना, तो वाई शुड आई गो अलॉन्ग दैट डायरेक्शन? मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूं कि यू हैव मेड अ कमेंट, देयर आर सीरियस गैप्स इन द डिप्लॉयमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी। नाउ प्लीज टेल मी व्हाट आर दोज गैप्स, नंबर 1 एंड नंबर 2, हाउ डू यू नो? बिकॉज दिस इज टॉप सीक्रेट, नोबडी नोज। अगर कोई बैठ के विदाउट एक्सेस टू डॉक्यूमेंट्स, कोई सर्विंग ऑफिसर, ब्रिगेडियर या जनरल भी ये बता दे कि तेजपुर कोर का डिप्लॉयमेंट क्या है, किसी भी कोर का डिप्लॉयमेंट क्या है, आई विल टेल यू एग्जैक्टली द डिप्लॉयमेंट। इट विल बी वेरी 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 डिफिकल्ट अनलेस अ पर्सन हैज सर्व्ड देयर एंड ही हैज एक्सेस टू डॉक्यूमेंटेशन, बिकॉज दिस इज ऑन अ नीड टू नो बेसिस। और आर्मी में ना हर चीज कंपार्टमेंटलाइज होती है। अब कोई पार्टी के कह रहे हैं कि अब बहुत हो गया है, अब मोदी जी को युद्ध की घोषणा कर दे। ये लोग ऐसी बातें करते हैं ना बच्चों वाली। इनको लगता है कि जैसे इनके विधानसभा क्षेत्र का कोई चुनाव प्रचार हो रहा है कि जरा गुड्डू भैया को चाय पिलाओ।
उनका दिमाग ही वही है। तो दे शुड नॉट। अब और भी लोगों ने बोल दिया भैया, और भी लोग इसमें कूद पड़े। वामपंथियों का कहना है कि आपने वहां पे एक्सरसाइज क्यों कराई अमेरिकन के साथ। कल टेलीविजन पे वामपंथी बोल रहे थे कि भैया आपने क्यों एक्सरसाइज कराई वहां पे, आप चाइना को आपने क्यों, चाइना को बुरा लगा है इससे। मतलब दे वर जस्टिफाइंग चाइनीज स्टैंड कि भाई चाइना को बुरा लगा है इसलिए चाइना आया है वहां पे, आपको नहीं करना चाहिए था। और आपको अमेरिका से एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, आपको सिर्फ इंडिया ने अमेरिका के साथ करी एक्सरसाइज, इंडिया ने पाकिस्तान के साथ करी एक्सरसाइज, मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेस जिसमें पाकिस्तान हिस्सा था, वी हैव डन इट। और अमेरिका के साथ एक्सरसाइज हम आज से थोड़ा ना कर रहे हैं। इवन ड्यूरिंग यूपीए टाइम वी वर एक्सरसाइजिंग विद चाइना। भाई कभी आप इधर करेंगे, अब वैभव आप मेरे घर आएंगे, कभी मैं आपके घर में आऊंगा, ऐसी तो दोस्ती चलती है। कभी इंडियन आर्मी वहां पे जाएगी, कभी यूएस आर्मी यहां पे आएगी। ये कहते नहीं यहां पे मत करो, तुम ही जाओ वहां पे, अमेरिका जाते रहो वहीं पे एक्सरसाइज करो। कह रहे बड़े अजीब लोग हैं। अमेरिका नीड्स एक्सपोजर टू हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर एंड देयर इज नो बेटर प्लेस देन इंडिया इन दिस वर्ल्ड वेयर यूल गेट, देयर आर नो एक्सपर्ट्स इन हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर एक्सेप्ट फॉर इंडिया। आपको ऐसा बंदा मिलेगा ही नहीं जो कहेगा साहब मैंने सियाचिन में भी नौकरी करी है। मैं आपको बताता हूं -70 में कैसे ऑपरेशन करते हैं, -70। यहां पे इंसान की सोच जो है ना, सोच जम जाती है वहां पे, हड्डियां तो बहुत दूर की बात है। वहां पे इंडियन आर्मी ऑपरेट करती है। मैं आपको बताऊंगा साहब, मैं बाना पोस्ट में रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा कैसे ऑपरेशन होते हैं साहब। मैं माउंटेन डेव का पार्ट रहा हूं साहब, यू नो आई हैव ऑपरेटेड हियर, आई हैव ऑपरेटेड हियर, आई टेल यू कैसे होते हैं। यहाँ पे हमारे जनरल्स हैं जो इंडियन आर्मी के, दे हैव डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस फाइटिंग हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर हियर। इन लोगों ने ऐसे ऐसे तीर मार रखे। अब बात यह है कि इफ अमेरिका हैज टू लर्न, अमेरिका कहाँ, अमेरिका क्या चला जाता है, कनाडा चला जाता है, अलास्का चला जाता है। वहां पे पहाड़ है ही नहीं, वहां पे डिप्लॉयमेंट है ही नहीं। यू कांट, इट्स अमेरिका में पहाड़ थोड़ा, पहाड़ तो हिमालय। अगर कहीं पे पहाड़ है वो तो हिमालय है। तो फिर आपको अगर सीखना है, फिर आपको इंडियन आर्मी से सीखना है, राइट। तो अमेरिका सेड यस, अमेरिका केम हियर। यहाँ पे वामपंथी को दुखी हो गए बड़े। ये वही वामपंथी थे जो 1962 में कहते थे विल नॉट गिव ब्लड टू द इंडियन आर्मी। आपने सुना होगा, इन्होंने चाइनीज आर्मी के लिए ब्लड इकट्ठा करा था। वो पता नहीं चाइना पहुंचते पहुंचते कुल्फी बन गई होगी उस ब्लड की, लेकिन यहाँ पे बड़ा वामपंथी बड़े चीख चिल्ला रहे थे। तो ये ओवैसी साहब ने बीच में एक बयान दाग दिया कि भाई बहुत देरी से बताया गया, 9 तारीख को हो रहा था। ये क्रिकेट का मैच चल रहा है, क्रिकेट का मैच चल रहा है कि अब अर्शदीप सिंह करेंगे राइट आर्म फास्ट मीडियम ओवर द विकेट, लाइव कमेंट्री चल रही है इंडिया। इनको ये लोग ऐसी बात करते हैं। भाई एक आर्मी का ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, उसका आप रैप अप करते हैं, उसकी रिपोर्ट बनती है, उसमें समय लगता है, राइट। आपको नहीं पता, ये चाहते हैं कि इनको सब कुछ थाली में चाहिए अभी, विदाउट हैविंग अर्नड इट, है ना। तो दिस इज आई थिंक समथिंग विच इज वेरी वेरी रॉन्ग विद द सिस्टम। ये गलत है यार, ये नहीं करना चाहिए लोग। यार पीपल मस्ट रियलाइज इंडिया ताइवान थोड़ा ना है, या इंडिया ऐसा कोई मुल्क थोड़ा ना है जिसको चाइनीज ऐसे आंखें दिखाएंगे और डर। ये सब नहीं होने वाला यार, ये पुराना भारत नहीं है, ये अब नई चाबी लग चुकी है इसमें। और 5000 साल पुराना सिविलाइजेशन, रिकॉर्डेड हिस्ट्री, लोग कहते हैं इससे बहुत पुराना है, 5000 रिकॉर्डेड है। तो 5000 साल पहले भी भारत था और 50,000 साल बाद भी भारत होगा। सीसीपी का क्या है, कितना पुराना है सीसीपी और कब तक सीसीपी रहेगा? आई डोंट थिंक सीसीपी इज गोइंग टू लास्ट वेरी लॉन्ग द वे द चाइनीज आर फेड अप। तो सिंपल सी बात है यार, अगर भारत के साथ तुम धक्का दोगे तो यहां से डबल धक्का आएगा। अगर अमन से रहना है, तमीज से रहना है तो बात करो, नहीं रहना तो फिर हमारे पास दूसरी जबान रही है बात करने के लिए, है ना। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मांगोगे तो चाउमीन देंगे।